प्लीज अरताज, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो, खुद भी रिलैक्स करो, मुझे भी रिलैक्स करने दो। लगता है तुम जेल जाने की तैयारी कर रहे हो नबील, जब भी तुम इतने बेफिक्र हो। जेल जाए मेरे दुश्मन, और वैसे भी मैंने ऐसा क्या काम किया जो पुलिस मुझ पे हाथ डालेगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? सदीकी का कत्ल, चंदा का रेप और खुदकुशी में नाम तुम्हारा भी है। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, क्यों जमाने को सुनाने पर तुली हो? हाँ देखो, जब मैंने कह दिया सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। खुदा के लिए जो है मेरे साथ शेयर कर लो। वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो भी हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, समझी? ऐसा कुछ मत करना नबील जिससे हमारी मुसीबतें बढ़ जाए। मेरा एतबार करो जरताज, मैं सब ठीक कर लूंगा, सब। रिलैक्स। अजीब बेवकूफ औरत है, बल्कि नीम पागल है। जानती नहीं मैं अपना बचाव करना खूब जानता हूं, और वो मैं कर ही लूंगा। अरे संदल बेटा, तुम कब आई पाकिस्तान? ना तुमने कोई कॉल की, ना आता, ना पता, ना बताया। बता तो देती कब आई, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है? सांस तो लेने देने की ना बाजी, आते आपने पूछताछ शुरू कर दी है। पहली खाला की तबीयत इतनी खराब है, आपको तो कोई परवाह ही नहीं। अरे श्यामा, गुस्सा क्यों कर रही है? माँ है उसकी, पूछ लिया तो क्या हुआ? कुछ तो बताना, इतनी चुप चुप क्यों है? एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रही हूँ मैं। पाली ने दोनों फिल्में रोक दी हैं मेरी। फिल्में रोक दी हैं? क्या मतलब? वो तो कह रहा था कि उसको तो बहुत जल्दी फिल्में करनी है ना पूरी। बकवास कर रहा था वो, शायद आप लोग को पता नहीं है कि मेरी फिल्म पहले ही हफ्ते सनमा घरों से उतर गई। हाँ, क्या बातें कर रही है संदल बेटा? तुम्हारी फिल्म सुपर हिट है, कैसे उतर सकती है? कोई सुपर ऊपर हिट नहीं है, बकवास है, फजूल के धूम धड़के हैं। पैसे से खरीदी हुई पब्लिसिटी ज्यादा देर नहीं चलती। अरे बेटा कोई बात नहीं, कैरियर में ऊंच नीच तो चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला अगली किसी फिल्म में कामयाबी दिखाएगा, तुम परेशान मत। झूठे दिलासे मत दे मुझे आप लोग। पाली ने दोनों चलती हुई फिल्मों की शूट रोक दी है, ये कह के कि होमवर्क कर रहा है। और जानते हैं आप लोग, जानते हैं बहजाद जैसे फाइनेंसर ने पैसा वापस खींच लिया है और कराइए गेंदी की सालार से शादी। यहाँ पे खुशियां मनाए सब और भुगतू मैं। संदल, माँ साहब, आपके पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर से मिल लें और पेशेंट से भी। हाँ हाँ सायरा, सब खुश हैं। चलो ठीक है, तुमसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, अब्बू की जमानत का बंदोबस्त हो गया। पूरे 5 लाख रुपए दिए कोर्ट में शराफत अली ने, तब जाके जमानत हो रही है। हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए। हाँ वैसे ये तो है, वरना आजकल के दौर में कौन किसी के काम आता है बिना मतलब के। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी, ऐसी ही दुनिया आजकल। तो शराफत अली भी कोई बिना मतलब के थोड़ी काम कर रहा है। जोया का रिश्ता मांगा है बदले में, और आप लोगों के रहने के लिए फ्लैट भी दे रहा है। मैं कभी भी शराफत अली से शादी नहीं करूंगी, समझिए आप? अच्छा, तो वो अब्बू की जमानत और 5 लाख रुपए कहाँ से दोगी? दे दूंगी, जैसे भी हुआ दे दूंगी। अपने पुराने आशिक मास से लोगी ना। बस गुलाबा, अपनी जबान संभाल के बात करें। बदतमीजी की भी एक हद होती है। बदतमीजी की बच्ची, इधर आओ, मैं तुझे बताती हूँ। देख रही है 10 गज लंबी जबान है इसकी। ये छोटी सी लड़की मेरे आगे बोल रही है, इसको संभालने वरना सारी जिंदगी पछताएंगी आप। अरे बस कर दे गुल, बैठ जा यहाँ, इधर आ। आपको बहुत याद कर रहा था। माज भाई, खयाम भाई नहीं आए? आ जाएंगे,
थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। मेरा बाहर जाने का बहुत जी चाह रहा है। ये लोग मुझे कब जाने देंगे? बहुत जल्द हम बाहर जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं पाबंदी से स्कूल आऊँगा, कोई छुट्टी नहीं होगी, जाबिर का काम भी नहीं करूँगा, चाहे अब्बा जितना ही ना मारे। अच्छा ज्यादा बातें मत करो तुम, जल्दी से ठीक हो जाओ, सही है? आराम करो, बस 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 बस, आराम करो। दिल को दिल से राह होती है, मेरी राह देख रही थी ना, ऐसे क्या देख रही है? जब रिश्ते तय हो जाएं तो दिल के ताल्लुक बंद हो जाते हैं। जानती हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो देखते ही डिसाइड कर लिया था, शादी सिर्फ तुमसे ही करनी है, चाहे जितना खर्चा हो जाए परवाह नहीं। शराफत अली ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, पर आपकी इस बद दिमाग लड़की की वजह से सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मुझे कुछ सोचने दो गुल। सोचने का वक्त नहीं है अम्मी, कल मेरी और सलमान की अब्बू से मुलाकात है, मैं उनसे पूछ लूंगी कि भाई आप बाहर आना चाहते हैं या अंदर ही खुश हैं? गुल अच्छा तो तुम शर्मा रही हो मुझसे। आपा गुल ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम बहुत शर्मीली लड़की हो, शादी से पहले तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं। ये बात भी बहुत अच्छी लगी हो। ये क्या बदतमीजी है, हटो पीछे। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा, तुम्हारा हर अंदाज बहुत प्यारा है जोया। पाँच छह गिलास अकेले पियेंगे साहब? तेरे घर से पीऊंगा। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा था कि चल जा, धक्के तो ना दें साहब। जा काम कर। ला रहा हूं। ओ तो आप हैं, कैसी हैं? ये क्या तरीका है? क्या समझ रही हो? सलार से शादी करके इज्जतदार हो गई हो, तुम्हारा माजी और तारीफ सब बदल चुके हैं। हाँ नहीं, अगर ऐसा सोच रही हो तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। लोग तुम्हारे उस मोहल्ले की चटपटी बातें सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और तुम्हारा उस बाजारे हुस्न में बसा हुआ खानदान तो ऐसी बातों से भरा हुआ है, बस खबर आम करने की देर है। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो, ना तो मैं खराब लड़की हूं, ना ही मेरा खानदान ऐसा वैसा है। हटो सामने से। हो वाह, इतनी पुरएतमादी, ये सारा कॉन्फिडेंस सलार का दिए, राइट? वरना नगीना बाई की बेटी की क्या मजाल कि इतने बड़े खानदान में कदम भी रख सके। हाँ, किसी खुशी के मौके पर तुम्हारे खानदान को रक्स के लिए बुलाया जा सकता है, और वही मैं सोच रहा हूँ। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, एक बड़ा सा फंक्शन करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, और वहां पर गुलनाज, अलमास, संदल और नगीना को नचाना चाहता हूँ। और सोचो क्या गुजरेगी सलार के दिल पर जब वो वहां अपने ससुराल को मुजरा करते हुए देखेगा। और फिर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो क्या होगा? अरे वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ऐसे वीडियो वायरल होगी। सोच लें अब्बू आप, शराफत अली का रिश्ता कबूल करना ही वाहिद हल है इस मसले का, वरना आप सारी जिंदगी अंदर बैठे रह जाएंगे। अब्बा मुझे क्या घुरियां करा रहे हैं आप? मैंने तो आपको इस साल तक नहीं पहुंचाया ना, वैसे भी ना मैं रिश्वत लेने वाला ना देने वाला। मेरा मतलब है कि मैं तो मासूम हूं ना। आप बस हाँ कर दें,
समझे कि शराफत अली वसीला बन के आया खुदा की तरफ से। आधे हो गए आप, पता नहीं कितनी मुद्दत और रखेंगे आप। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है अब्बू। मुझे आज ही जवाब देना है। शराफत अली की बहनों ने और भी लड़कियां देख रखी हैं। आपकी तरफ से मैं फिर इनकार समझूं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे मैं तो ऐसा कर चुका हूं। दिलदार बेगम ने इतनी मोटी रकम ली है मुझसे मुजरा करने की। अब तुम खुद ही देखना कि वो साथ कौन कौन सी बाइक को लेकर आएगी मुजरा करवाने के लिए। देखो तुम ऐसा नहीं करो। सालार बहुत अच्छे इंसान, उनके साथ तुम ऐसा बुरा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं करता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, तुम एक काम करो, सलार से कहो कि चंदा की खुदकुशी का केस वापस ले ले। उसे को लड़की मर गई, मिट्टी डाले उस पे यार। खुद भी सुकून से रहे, मुझे भी परेशान ना करे। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे मुझसे? हाँ, मेरी बात सुनो तुम। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम मेरी बात सुनो। सलार मियाँ को राजी करो और तुम कर सकती हो, मैं जानता हूं। और इसी में हम सबकी भलाई है, मानो। वरना सलार की इज्जत, आबरू और जान तीनों मेरे निशाने पर होगी। अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? आप हुक्म करें, क्या करना है? नीचे इतना काम पड़ा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, नीचे आके काम करो ना। मैं कर देता हूँ। तुम्हें कुछ पता है? आज रबिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाएं, मैं कर दूंगा सारे काम। जरा जल्दी आना। अच्छा, माजिद साहब, बहुत अफसोस हुआ है मुझे, और मैं हकीकत जानने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सिद्दीकी साहब का कत्ल बहुत बहुत बड़ा सदमा है मेरे लिए। और वो लड़की चंदा, अब खुदा, जो कोई भी मुलव्विस है ना इस सब में, यकीनन अपने अंजाम को जरूर पहुंचे। खुदा ने चाहा तो ऐसे ही होगा साहब। अब वो तो अच्छी बात है कि चंदा की शनाख्त हो गई और पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई, वरना हम तो जरताज बेगम की स्टोरी को सच ही समझ बैठे थे। हाँ, मुझे याद साहब, कुछ लोगों से जरूरी मिलना है आज। अब जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कीर्ति, क्या हुआ? क्या बात है, बताओ मुझे। सालार, आप प्लीज ये सब बातें छोड़ दें। प्लीज कोर्ट, ये चक्कर ठीक नहीं होता। और आपको क्या जरूरत है? वो लड़की जरताज आंटी की मेट थी, उन्हें जो करना है वो खुद करे। आपको क्या जरूरत पड़ी है? वो लड़की इस घर में रहती थी कीर्ति, और इस घर में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी मुझ पर है। यहाँ पे उनकी दुख, उनकी खुशियां बांटने आए, और वो बेचारी तो अपनी जान से गई। फिर इस केस को कैसे छोड़ सकता हूँ? आपके कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ जाएगा सालार? वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मेरी बात माने, ये सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दे। अल्लाह से बेहतर हिसाब करने वाला कोई नहीं है। बेशक, बेशक हर जालिम के लिए रब ही काफी है,
लेकिन जो जिम्मेदारी उसने अपने बंदों पे आयद की है उसमें पीछे हटना भी कोताही, और मैं पीछे हटने वाला नहीं। बस देख लिया तुमने अपनी लालच का अंजाम। चंद पैसों की खातिर जो जहर तुम पूरे शहर में बांट रहे थे तुम्हारी बेटे की रगों में उतर गया। इतनी छोटी उम्र में वो जिंदगी की बाजी हार रहा है। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे मासूम बेटे को मिलेगी। काश उसकी जगह मैं होता। कोई किसी की जगह नहीं मरता, हर एक को अपनी बारी पर जाना है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपने गुनाहों का बोझ हल्का करो। क्या करूं? जाबर के खिलाफ गवाही दो। इस शैतानी खेल को बंद करने के लिए पुलिस का साथ दो। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा अम्मा। हाथ पैर भी काम करना छोड़ के आए। अरे बेटा, अल्लाह मालिक है, उसी का आसरा है। अब तक वही चला रहा है हमारी जिंदगी को, आगे भी वही चलाएगा। हाँ संदल। जी नानी, आपने बुलाया था? बेटा ये देखो, ये बाली ने कुछ दिया है। क्या है इसमें? संदल खोल के देखो तो सही, हो सकता है कोई जरूरी कागजात हो। कुछ नहीं है, बस कई माँ के कोठी के बिल्स हैं और कर्जे की रसीदें। दरअसल सूद बहुत चढ़ गया है। हाँ तो बाली साहब से कह दो वो किराया दे दे। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, और वो फिल्में भी शायद अब बने या ना बने खुदा को मालूम। बाली तो ये भी कह रहे थे कि शायद वो कोठी बेच दे। ये तो शराफत अली का एहसान है, वरना आप सारी जिंदगी जेल में पड़े होते। जोया से पूछो, उसे तो कोई एतराज नहीं है शराफत अली से शादी पर। वो शख्स जोया के काबिल है तो नहीं, मगर हाँ तो फिर निकालिए 5 लाख रुपए अभी इसी वक्त, वरना ये जहर खा लेगी। अल्लाह का वास्ता इस बार मुकरना मत। अच्छा भूल गए अमीर बीवी की लात। भूखे मरते अगर हम बना ना देते। ओह हेलो, ये घर चल रहा है जोया की कमाई से, और तुम खुद भी तो महीने के 25 दिन यहाँ पर रोटी ठूसती हो। अच्छा मेरी रोटियां चुभ रही हैं तुम्हें? बस 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 करो। इतने दिनों बाद घर वापस आए और तुम लोग की यही नौसत, इसी बकबक की वजह से घर बर्बाद हुआ है। अबू, जोया की नाफरमानी इस घर को खा गई है। ना वो इजाज का रिश्ता ठुकराती, ना ही आपकी हुक्म अदूली होती, और ना ही इस घर पे अजाब टूटता। बस बस करो, बस करो। शराफत अली को पैगाम भेजवा दो, अगले जुम्मे उसका और जोया का निकाह है। कोठी कैसे बेच सकते हैं भाई? अरे कोठी तो तुम्हारी मिल्कियत है ना। पैसा तो बाली ने ही दिया था ना नानी। अगली फिल्मों का एडवांस था बहुत सारा। तो बाली अपने एक एक पैसे पे नजर रखता है। जब आगे फिल्में नहीं दिखाई देंगी तो सबसे पहले अपना पैसा निकालेगा। मुझे फेवर क्यों देगा? बड़ा ही बदजात आदमी है। हम कौन सा यहाँ से कहीं भागे जा रहे हैं? भाई इधर ही हैं, दे देंगे पैसे। और तुम कौन सा सारी जिंदगी घर पे बैठोगी, काम तो करोगी ना, दे देंगे पैसा। क्या खबर ऐसा ही हो? नहीं मिले काम, गारंटी तो नहीं है ना कोई। अरे ऐसा भी क्या, मैं बात करती हूँ उससे, ये कोठी मत बेचे, आहिस्ता आहिस्ता उतार देंगे उसका कर्ज। मेरा लिहाज करेगा वो। कोई जरूरत नहीं अम्मा, ऐसे 2 टके के इंसान से बात करने की जरूरत नहीं है आपको। सारी जिंदगी इस इंडस्ट्री में काम किया है, खुद करूंगी बात इसके लिए, दिलवा दूंगी कोई ना कोई फिल्म। मेरी माँ ने नगीना बाजी, बस अपनी खेती को फोन कर दे, एक फोन की तो देर है बस। सालार मियाँ तो हाथों हाथ भिजवा देंगे पैसे। वो तो रईस खानदान के ना माशाल्लाह। अब मेरी ये औकात है कि मैं गीती के आगे हाथ फैलाऊं? जरा सी इज्जत तो रहने दीजिए मेरी आप लोग। और मुझसे पूछे बगैर किसी ने कुछ किया तो मैं। संदल, संदल, संदल बेटा बात तो सुनो। संदल, या अल्लाह, ये क्या मुश्किल है।
मैं कब तक अपनी बच्चियों के नसीब बनते और बिगड़ते देखूंगी। अब तो दिल में ताकत भी नहीं मेरे। सॉरी, प्लीज नो मोर। हाँ हाँ, वो सारी बातें ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। हाँ, कुछ मेहमान आ रहे। ओके। हाँ मंसूर, कैसे हैं सालार साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसे है? माज ये हैं सालार साहब, एक बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर हैं। सालार साहब, ये है माज। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं आपसे। स्ट्रीट स्कूल चला रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। फाइनली गुड टू मीट यू। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी। अपने हिस्से का चिराग तो आप पहले ही रोशन कर चुके हैं, ये क्या कम है? दरअसल मैं आप दोनों को इसलिए मिलवाना चाह रहा था कि मैं जाबिर की इंफॉर्मेशन आप दोनों से शेयर कर सकूं। साजिद के बाप ने जाबिर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, अब उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। एक मिनट, सालार साहब का इस मामले से क्या ताल्लुक है? जाबिर जरताज बेगम के दूसरे शौहर नबील के पुराने दोस्त हैं। क्या ये बात साजिद के बाप ने कही है? नहीं, वो तो जाबिर के लिए काम करता है, उसे इवन तो उसका घर तक नहीं मालूम। तो फिर नबील? पिछले 2 सालों में जाबिर जब भी पकड़ा गया उसकी रिहाई के लिए नबील का नाम बार बार आया था, तो मुझे चेक करना पड़ा। I see. खैर और शर की एक तवील जंग लड़ी है तुम लोगों ने बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम लोगों को कामयाबी अता की। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का इफ्तिताह है और हमारे कुछ हमदर्द महाना बुनियादों पर माली मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम स्कूल को चंदे की कमाई पर नहीं चलाना चाहते। जुल्मत के अंधेरों में जो अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहता है उसका हाथ मत रोको। क्या नाम है इदारे? साजिद मेमोरियल स्कूल। अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम। चलो अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे। आमीन। माजिद साहब, माजिद साहब। जी बीवी जी। मालूम है सलार कब तक आएंगे? बीवी जी हमको तो नहीं बता कर गए, आप कहें तो मैं मालूम करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। जरा भी कदर नहीं सलार के दिल में तुम्हारे लिए, जब भी तो वो तुम्हें अकेला छोड़कर न जाने कहां मारा मारा फिर रहा है। बहुत जल्द तुम उसके दिल से उतर गई गीती। पता है क्या, तुम जैसी औरतों का यही अलग है, ज्यादा देर तक कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। होता है अजीब कराहत सी आने लगती है, मालूम नहीं क्या सोचकर बाजारी औरत को सलार घर में ले आया। बकवास बंद करो अपनी। सालार ने सुनिया ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हशर कर देंगे तुम्हारा। इस लायक रहेगा तब ना, अब तो तुम अपनी खैर मनाओगी थी। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने की बात सलार से, ले रहे हो अपना केस वापस? वो सिर्फ उस लड़की को इंसाफ दिलवाना चाहते हो, फिर तो ये खुला ऐलान जंग हो गया गीती यारा, क्योंकि अब जो मैं करूंगा उसके बाद तुम्हारा नेक दिल शौहर खून के आंसू रहेगा। बता देना उससे, और हाँ बता देना अपने शौहर को कि उसने खुद को बहुत बड़े अजाब में डाल लिया। बता देना।
बड़े अफसोस की बात है, लेकिन साजिद जैसे बेशुमार लड़कों की हम अभी भी मदद कर सकते हैं। मैं हर तरह से आप लोगों के साथ, अगर नबील ने ये जुल्म किया है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सालार साहब। इस वक्त साजिद का बाप जाबिर के बेशुमार गुनाहों का वाहिद सबूत है। बहुत सी कड़ियां आपस में मिलती हैं, लेकिन इस वक्त मुझे फिक्र साजिद के बाप की। बहुत शुक्रिया सलाम साहब आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ज़रा चलता हूँ। असल में हम अपने स्कूल को कंपाउंड से शिफ्ट करें इमारत में। ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। आप भी अगर हमारे स्कूल आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। बहुत शुक्रिया। ओके सालार साहब, आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अच्छा सुनो, मुझे इस मामले में अपडेट रखना। ऑब्वियसली, बिल्कुल ज़रूर। जैसे मेरे पास कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूँ। थैंक यू। तुम तो मेहमान हो इस घर में, और मैं ये बहुत संजीदा बात है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ श्यामा। भी आप क्या कह रही हैं खाला? क्या पता आपको वहम हो रहा हो। भला गेती क्यों परेशान होगी? मुझे वहम नहीं हो रहा, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। लेकिन तो नगीना को मत बताइए, वो माँ है, उसका दिल परेशान हो जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो वापस आना चाहती है। वापस? हाँ ना, वो जब से गई है हमें मिलने तो नहीं आई, तो मिलने तो आ रही होगी खाला। तौबा, आप तो डरा ही देती हैं। वो मिलने नहीं आ रही, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे सालार के साथ उसका कोई मसला चल रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे कह रही है कि उसकी शादी सालार के साथ होना कोई गलती हुई है और वो सालार के काबिल नहीं। खाला, जरूर किसी ने हमारे हवाले से ताना दिया होगा। ये जो शरीफजादे बने फिरते हैं ना, एक नंबर के तंग दिल होते हैं। हमने तो सारी उम्र अपना फन ही बेचा है, पता नहीं इससे किसी को क्या तकलीफ पहुंचती है। और हमारी बच्ची तो है ही इतनी मासूम सी। ये तो हम ही समझते हैं ना, दुनिया वाले तो घर बैठी शरीफजादियों पर भी इल्जाम लगा देते हैं। और फिर कहती तो मुझ जैसी तीसरे दर्जे की औरत की बेटी है। हाय अल्लाह, अल्लाह कैसा सूना पड़ा है, सन्नाटा पड़ा है मेरी बच्चों के घर पे। हाय बच्चों, मेरी जान कैसी है आप? हाय मैं सदके जाऊं, तस्वीर भी लगा ली, बड़ा रंग लगाने की कोशिश की पर नहीं, बात नहीं बनी। खुदा बेड़ा गर्क करे इन महकमे वालों का, हमसे हमारी हवेलियां ले ली। क्या हो गया दिलदार? बच्चों बड़ी कमजोर लग रही है, निढाल सी। खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? अरे तुम ख्याल नहीं रखती बिल्कुल भी। ठीक है तो है खाला,
क्या हुआ इन्हें? और ये निगी कहाँ है? नगीना नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? वो काम से गई है कहीं बाहर। बच्चों ख्याल रखा करे अपना भाई, जूस वूस पिलाया करो कोई, प्यारी बच्चों। ख़याम जो है यूसुफ कमाल का बेटा है। कैसी नाकाबिल यकीन बात है ना अब्बू। सो तो है। ख़याम की तस्वीर देखकर तो मैं चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में आ गया। खैर अभी तुम किसी से इस बारे में कुछ जिक्र मत कर। लेकिन अब्बू ये तो खुशखबरी है। यूसुफ कमाल अपने बेटे से मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे। माज, तुम भूल रहे हो कि ख़याम ने हमें अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताया। जिस वक्त तक वो खुद कुछ नहीं कहेगा, हमें और यूसुफ कमाल दोनों को इंतजार करो। ठीक है। अरे मास, तुम घर कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले। कैसा? सोचा था स्कूल सुबह जल्दी चला जाऊं, वहाँ की सारी सफाई अपनी निगरानी में ही करा ली। हाँ ठीक है ठीक है। अंकल आप अगर मुझे जल्दी उठा दें तो काफी काम है, घर के भी और स्कूल के भी सारे हो जाएंगे। क्या बात है, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। फिर आप मुझे उठा देंगे ना? उठा दूंगा। चलता हूँ। तुम्हारे हाथों में गजरा कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू तो देखो इनकी। कुछ खास नहीं, ना कोई ब्रेसलेट ना कोई इयर रिंग्स। आते वक्त डायमंड की रिंग लेके आ जाते आप। आपको पता है आपकी ये चीजें मुझे कितना शर्मिंदा करती हैं अम्मी और नानी के सामने। जलील करके रख देती हैं वो दोनों मुझे। क्या कहती हैं वो? छोड़े नबील जी, अगर आपको बता दिया तो आपको बुरा लगेगा, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मुझे टाल रहे हैं। मुझसे शादी भी करेंगे या नहीं? शादी तो हमारी जरूर होगी मेरी जान, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे छोड़ें, आप और आपका वादा। मुझे लगता है कि आप जरताज के बिना रह नहीं सकते। अरे नफरत करता हूँ मैं उस औरत से। अगर हालात मेरे कंट्रोल में आ जाए तो मैं जरा सी देर नहीं लगाऊंगा उस औरत से जान छुड़वाने में और तुमसे शादी करने में। मेरा यकीन करो अलमास। ऐसे कब आएगा वो दिन? बहुत जल्द मेरी जान। तुम्हारी नानी दिलदार ने मुझसे मदद करने का वादा किया। बस एक बार मेरा काम कर दें वो, और काम ये है कि जोया, अरे कहाँ क्यों बैठी हो बेटा? इतनी देर हो गई, सारा दिन की थकी हो। चलो शाबाश, अंदर चल के आराम कर लो। आ जाओ। अम्मी मैं शराफत अली से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और दिन रात मेहनत करके उस शराफत अली की एक एक पाई लौटा दूंगी। पर मैं ये शादी हमें आप प्लीज ये शादी रुकवा दें। मुझे उस आदमी से डर लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है, घिन आती है उससे। जोया मेरे बच्चे, ये आपकी तरफ से इतना बड़ा तोहफा, ये मैं अपने बेटे को क्या कहकर पहुंचाऊंगा? कह दीजिएगा कि मैंने अपने हिस्से का एक छोटा सा चिराग जला दिया, अब इसको सूरज बना के जमाने में इसकी रोशनी फैलाना उसका काम। जी जरूर, लेकिन 5 किनाल पर तामीरशुदा स्कूल ये एक छोटा सा चिराग नहीं तो अच्छा खासा फानूस है। ये स्कूल मैंने अपनी मरहूमा बीवी फिरोजा की तरफ से बनवाया है। आज वो बहुत खुश है, मैं उसकी आंखों में खुशी के आंसू देख रहा हूं।
अरे बहुत दिल खोल के शॉपिंग करवाई है शराफत अली ने तुम्हारे लिए। अपनी बहनों पे तो उन्हें बिल्कुल एतबार नहीं था, इसीलिए मुझे साथ ले गए। मैं तो जोया की सगी बहन हूँ, एक से एक चीज दिलवाई है। आओ ना देखो। रहने दे, नहीं देखनी मुझे। अरे देख लो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, आराम से देख लेना। पता है अम्मी, उनकी बहनें तो इतना जल रही हैं इस शादी से, लेकिन शराफत अली बहुत खुश हैं। देखें कड़े कितने प्यारे हैं। ये कड़े भी उसी खुशी में दिलाए गए। हाँ ना, मैं तो बहुत मना करी थी, मुझे इतना मजबूर किया कि आखिर मुझे लेने पड़ गए। देखो कितने प्यारे हैं, अच्छे हैं ना? आपको जरा शर्म नहीं आई अपनी सगी बहन को बेचते हुए? आपने इन चंद मामूली से कड़ों के लिए शराफत अली के सामने अपनी बहन को बेच डाला। पढ़ले दर्जे की नाशुक्री हो तुम। अरे मैं अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इस घर की परवाह करती रहती हूँ। शुक्र करो कि शराफत अली ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वरना सारी जिंदगी इस घर की जिम्मेदारियों में पिस जाती तुम। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम मरो या जियो। काश आपको भी मेरी परवाह ना होती गुलाम। देखा आपने, देखा, मैं नहीं आऊंगी आइंदा। बस बस बहुत हो गई है। इस घर में जो करना करे, मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। नहीं बस मैं जा रही हूँ। तो जनाब, ये है आपके लश्वत से अपार्टमेंट की चाबियां, और ये मिलेंगी आपको तब जब आप जोया से मेरा निकाह कर दें।